दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक हर बार की तरह एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप किसी विशेष परिस्थिति में होते हैं, तो आप 112 पर कॉल करते हैं। इन 112 के संबंध में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि कब आपको 112 पे कॉल करना चाहिए और कब आपको 112 पे कॉल नहीं करना चाहिए। तो आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। 112 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। यह एक आपातकालीन सुविधा प्रोवाइड कराता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सर्विसेज जो है टाई अप की गई हैं। जैसे इसका प्रोसेस क्या है आप समझ लीजिए। आप इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आप किसी विशेष कंडीशन में हो, यानी विशेष परिस्थिति में हो, तो आपको 112 पे कॉल ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जैसे कभी कहीं किसी विशेष कंडीशन में होते हैं, विशेष कंडीशन का मतलब विषम परिस्थिति में होते हैं और वहाँ पर आप किसी प्रकार, जैसे कभी-कभी होता है कि हम आप लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ आप लोग निवास करते हैं, तो वहाँ से कभी-कभी होता क्या है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं, जहाँ से आपको तात्कालिक सुविधा चाहिए, यानी प्रशासन की आपको तात्कालिक सुविधा चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए सबसे एक सरल उपाय है कि आप तत्कालिक 112 पर कॉल करें, क्योंकि यह एक ऐसी सर्विस है जो जैसे आप लोग जानते हैं, कहा जाता है कि नंबर एक सेवाएं अनेक। ऐसे मान लीजिए कि आपको कोई दिक्कत हो गई है अचानक और आपको उसी समय एम्बुलेंस भी चाहिए, आपको उसी समय जो है प्रशासन को भी सूचित करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि जहाँ है वहीं से जो है आप 112 पे कॉल करिए। 112 पर जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पर जो मुख्यालय होता है, मुख्यालय से आपकी जो कॉल होती है वो अटैच की जाती है और उसके बाद आपसे आपकी समस्याओं को पूछा जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहीं घायल है या किसी को एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, तो जब आप 112 पे कॉल करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको 108 की सुविधा चाहिए, मतलब आपको एम्बुलेंस सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जैसे आप बता देते हैं तो तुरंत जो है आपको वहाँ से जो है एम्बुलेंस डिस्पैच कर दिया जाता है। मान लीजिए कभी-कभी ऐसा भी होता है, कहीं आग लगती है, तो आपको नंबर नहीं याद है कि क्या नंबर लगाएँ कि ना लगाएँ, तो आप तत्काल 112 पर कॉल करेंगे और जब आप कॉल करते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो 112 से टाई अप हैं और 112 से अटैच है मतलब, तो जैसे आप कॉल करते हैं और आप अपनी समस्या को बताते हैं, तो वहाँ पर जो कॉल टेकर होते हैं उनके माध्यम से अगर आपको कहीं पर आग लगने की सूचना आपके द्वारा दी जाती है, तो तत्काल वहाँ से उनके द्वारा जो है संबंधित ज़िले की जो नज़दीकी गाड़ी होती है अग्निशमन की, उसको तत्काल वहाँ से जो है भेजा जाता है घटनास्थल पर, ताकि किसी भी बड़ी घटना को होने से बचाया जा सके। तो ध्यान रखिए, जब आप किसी विशेष, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कभी-कभी देखा गया है कि कहीं-कहीं चाहे वो हमारी माताएँ-बहनें हों, हमारे भाई हों, बुज़ुर्ग लोग हों, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कहीं मार-पीट हो जाती है या कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अराजक तत्व आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो तत्काल आपको 112 पे कॉल करना चाहिए। जब आप 112 पे कॉल करते हैं तो देखिए मेन चीज़ होता है कि जब आप कॉल करते हैं और कॉल जब आपकी 112 पे लगती है, तो वहाँ पर आपका लोकेशन भी उस समय ट्रेस हो रहा होता है, आपका लोकेशन भी उस समय वहाँ पर जो है इंडिकेट हो रहा होता है, दिखाई देता है कि हाँ, जो है आप किस जगह पे हैं। तो उस लोकेशन के हिसाब से जो वहाँ पर 112 की नज़दीकी गाड़ी होती है, वो जो कॉल टेकर होते हैं, कॉल को वो रिसीव करते हैं आपसे बात करते हैं, तो जो नज़दीकी गाड़ी वहाँ की होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर तात्कालिक जो है कोई समस्या है और आपको तात्कालिक उस समस्याओं से निपटना है, उसका निदान चाहिए, तो उसके लिए आपको 112 पे तत्काल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लोकेशन के हिसाब से जो नज़दीकी गाड़ी होती है, उसको प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर आपके पास भेजा जाता है, जिससे आप अपने जो पूर्णतः आप सुरक्षित रहते हैं, आपका परिवार सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कहीं आप ऐसी कंडीशन में हैं, कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया है कि लोग जो है
घर में रहते हैं और घर के बाहर बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व हैं जो आ जाते हैं और घर के बाहर उनका वो नहीं निकल सकते हैं, यानी आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप घर के अंदर से ही अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत 112 पे कॉल करिए। 112 पे जैसे कॉल करते हैं तो आप जहां कॉल करते हैं जहां से, वहां से आपका जो लोकेशन वहां दिख रहा होता है, लोकेशन के हिसाब से जो नज़दीकी गाड़ी होती है 112 की, वो तत्काल आपके यहाँ जो है भेजी जाती है। तो जब आप कॉल करते हैं तो 112 की गाड़ी तत्काल आपके घर जाएगी। तो जैसे गाड़ी जाती है, आप घर के अंदर हैं, मान लीजिए आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो 112 पे कॉल करते हैं तो जो गाड़ी आती है तो जो भी अराजक तत्व होते हैं लगभग वो भाग ही जाते हैं। और उसके बाद जैसे आपके यहाँ संबंधित अधिकारी या कर्मचारीगण पहुँचते हैं, आप अपनी समस्याओं से उनको रूबरू कराइए, आपको क्या समस्या है। अगर समस्या निदान लायक तात्कालिक होगी तो उनके द्वारा निदान किया जाएगा, अन्यथा उनके द्वारा भी अपने उच्च अधिकारीगण को सूचित किया जाता है, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान जो है कराया जा सके। और अगर उनको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी समस्या है जिसके लिए आपको सलाह की ज़रूरत है कि मतलब आपको कहाँ भेजा जाए, तो वो सलाह भी आपको दे देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। कभी कभी होता है आदमी बहुत, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जाते हैं जो भी 112 की गाड़ी आपके यहाँ जाती है तो क्योंकि वही सबसे पहले आप फ़ोन करते हैं तो गाड़ी पहुंचती है। कभी कभी ये भी देखने में आया है कि जहां आदमी का घर होता है और थाने की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो है आदमी सूचना जब तक वो देने जाएगा तब तक उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको तात्कालिक सुविधा के लिए 112 डायल करना चाहिए। 112 पर आप कॉल करेंगे, उसके बाद जो भी नज़दीकी गाड़ी होगी आपके यहाँ आएगी और आपकी समस्याओं का समाधान उसके माध्यम से किया जाएगा। तो यानी कि अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो ऐसे तो आदमी 108 पर फ़ोन करता है अलग से, और उसके बाद फायर सर्विस की ज़रूरत है तो 101 पे फ़ोन करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर नहीं पता है तो आप इसके लिए ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में, दिन हो या रात, हमेशा 112 आपके साथ। तो कभी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, ये तो आपको अपनी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए 112 पे कॉल करना चाहिए। और उसके माध्यम से वो जब 112 की गाड़ी आपके पास आती है तो बहुत सारी जो भी समस्याएं आपको हैं आप उनको बताइए। जो भी अधिकारी कर्मचारीगण आपकी बात को सुनेंगे और जो भी सॉल्यूशन अगर संभव होगा तात्कालिक तो कर देंगे, अन्यथा जो भी अपने उच्च अधिकारीगण हैं उनको सूचित करेंगे। तो ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि समस्याएं छोटी होती हैं लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वही समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। अगर कोई समस्या आपको तात्कालिक लग रही है कि इस समस्या का समाधान अगर हो जाए तो आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, तो आप 112 पे कॉल करिए, सबसे पहले वो गाड़ी पहुंचती है। और क्योंकि देखिए जब आप 112 पे कॉल करते हैं और गाड़ी मात्र मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ही पहुंच जाती है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत नज़दीक होगी तो 1-2 मिनट में, नहीं तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में लगभग आपके यहाँ गाड़ी पहुँच जाती है। और इससे क्या होता है कि कोई भी बड़ी घटना होने से पहले ही उसको समय पूर्व ही सॉर्ट आउट किया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि जब आप किसी विशेष परिस्थिति में हो तो आप 112 का इस्तेमाल करिए। और ध्यान रखिएगा कि कब 112 पे कॉल आपको नहीं करना चाहिए। तो आप सभी भाइयों से एक विनम्र निवेदन है, इस बात को ज़रूर सुनिएगा। हमारे कुछ मित्र या हमारे जो भाई बहन हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि जो है बिना किसी कारण के ही 112 पे वो कॉल कर देते हैं। और जो है कभी कभी ज़्यादातर तो उनसे दिक्कतें हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपके घर में समस्याएं नहीं हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात के समय या दिन में भी शराब पी करके और 112 पर कॉल कर देते हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन मैं करता हूं कि आप 112 पे कॉल, आप ये 112 की जो सुविधा आपके लिए बनाई गई है वो विशेष कंडीशन के लिए बनाई गई है, आपके सुरक्षा की दृष्टिगत बनाई गई है। आपको कोई समस्या ना होने पाए, दिन हो या रात हो, कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तो आप 112 पे कॉल करते हैं, तात्कालिक आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन शराब पी करके कभी आप लोगों से निवेदन है कि कभी आप 112 पे कॉल मत करिए। शराब पी करके तात्पर्य ये है, कभी कभी ये देखने में आता है कि लोग कॉल मिला देते हैं और उनके घर में कोई समस्याएं भी नहीं होती हैं, तो और उसके बाद कॉल मिला के भूल भी जाते हैं कि हमने कॉल मिलाया है और इधर उधर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि जैसे अगर कोई चीज़ आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल आप ज़रूर करिए।
और कभी आप ध्यान रखिए, बहुत सारी बहुत कभी कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग कभी-कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग जो है 112 पे कॉल मिला देते हैं बिना किसी कारण के। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जायज़ ज़रूरत है, मतलब अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप 112 पे कॉल करिए, वो आप की सुविधा के लिए ही बनाया गया है। लेकिन कभी-कभी ये देखने में आया है कि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएँ देखने को मिलती हैं कि पता लगे कि कॉल मिलाते हैं लोग और उसके बाद जो है जो संबंधित कर्मचारी या अधिकारी या कर्मचारीगण होते हैं, रात में आप कॉल करते हैं या दिन में भी करते हैं, 112 की जो भी सूचनाएँ होती हैं, वैसे तो सूचनाएँ सारी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन 112 पर जब सूचना आप करते हैं क्योंकि वो आपातकालीन सुविधा है, तो उसी के दृष्टिगत मैं अभी 1-2 एग्ज़ाम्पल भी आपको बताऊँगा कि मतलब जब भी आप 112 पे कॉल करिए, आपको जायज़ ज़रूरत हो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप कॉल करिए, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। लेकिन निरर्थक आप 112 पे कॉल मत करिएगा। होता क्या है, कभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एक बार एक ऐसा भी सुनने में आया था कि कोई एक व्यक्ति जो है शराब के नशे में 112 पे कॉल किया और उसके बाद मान लीजिए कभी-कभी होता क्या है कि उसका जो लोकेशन होता है, मान लीजिए जिस लोकेशन पर आप फ़ोन कर किए हैं और वहाँ से लोकेशन ट्रेस किया गया, वहाँ का इवेंट बना दिया गया। लेकिन होता क्या है कि आदमी कभी-कभी उस स्थान से कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो मान लीजिए कॉल उन्होंने मिलाया और उसके बाद जो भी 112 के कर्मचारीगण हैं, वो कैसो-कैसो जो है अपना किए तो फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके बाद मान लीजिए किसी प्रकार से लोकेशन पर पहुँचे तो भी नहीं मिले। आस-पास लोगों से पता किया तो पता चला कि हाँ, एक व्यक्ति है, उसके घर पहुँचे तो कहा गया कि भाई आप 112 पे कॉल किए हैं, आपको क्या पुलिस सहायता चाहिए? तो उनके द्वारा बताया गया कि सर, मुझे कोई पुलिस सहायता नहीं चाहिए, मैं थोड़ा-सा शराब के नशे में था और मैं केवल आप लोगों का हाल-चाल लेने के लिए फ़ोन किया था। तो आपसे निवेदन है कि हाल-चाल के लिए फ़ोन मत करिए। हम सभी लोग बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ लगभग रहते हैं, तभी ऑन ड्यूटी रहते हैं। अगर कोई अस्वस्थता होती है तो हम लोग खुद जो है छुट्टी वगैरह ले लेते हैं। तो प्रयास करिए कि किसी ऐसी कंडीशन में ही फ़ोन करिए जिसमें ज़रूरत है। और आप अपने बच्चों को भी फ़ोन ऐसे मत दीजिए। जो है कभी-कभी होता क्या है कि जो है गलत तरीके से बच्चे लिए रहते हैं और अपना 112 पे कॉल करके और गलत सूचनाएँ दे दिया करते हैं। कभी-कभी कई बार ऐसा आया है कि जो है सुनने में आया कि पता चला कि कोई बच्चा अपना मटर वगैरह छील रहा है और उसके बाद 112 पे कॉल लगा दिया और उसके बाद वो बैठ गया। पता चला कि मटर की जगह वो मटर-मटर कर रहा है, उसमें मर्डर हो गया, मतलब मर्डर की सूचनाएँ बन गई। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इसलिए 112 पे वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है और आप जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। और प्रयास करिए कि अगर घर में बच्चे हैं तो आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा करके रखिए ताकि वो गलत तरीके से नंबर ना मिला पाएँ और ना ही कोई गलत सूचना देने पाएँ। क्योंकि कभी-कभी होता क्या है कि आपने अपनी मोबाइल अपने घर में रखा है, लेकिन बच्चों के द्वारा उसको उठा करके 112 पे कॉल कर दिया गया और मज़ाक-मज़ाक में कोई बड़ी सूचना दे दी गई। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी सूचना छोटी हो या बड़ी हो, प्रशासन के माध्यम से उसको हमेशा बहुत ही बारीकी से देखा और सोचा और विचार किया जाता है, उस पर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा, जो भी सूचनाएँ आप देते हैं मुख्यालय से लेकर और जिले स्तर तक और जहाँ तक आप होते हैं वहाँ तक के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी गणों की जो एक चैनल होता है, सभी के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी सूचनाएँ दें एकदम जायज़ दें, कोई भी गलत सूचना आप कभी भी मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। आप इसका दुरुपयोग मत करिए और जब भी आपको दिक्कत हो तो निश्चित रूप से वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। आप 112 पे कॉल करिए और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय